मैं आपको अभी अमेरिका के सबसे बड़े सिटी के सबसे छोटे अपार्टमेंट्स के अंदर ले जाने वाला हूँ। यह पूरा कमरा है। पूरे घर एक पार्किंग प्लेस जितने छोटे होते हैं और प्रति माह $4000 से अधिक होते हैं। लोग ऐसे कैसे रह सकते हैं और वे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, आज मैं मैनहट्टन में घूमूंगा ये देखने के लिए कि लोग इसमें कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। माइक्रो अपार्टमेंट और कम बजट के फ्लैटों से लेकर सिंगल रूम हाउसिंग तक। तो आप इस तरह लेटते हैं? हाँ, मैं बस ऐसे ही लेट कर टीवी देखता हूँ। लेकिन बात यह है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपार्टमेंट्स छोटे होते जाएंगे। हमारा पहला स्टॉप मैनहट्टन के सबसे शानदार एरिया ग्रीनविच विलेज में है, जहां 2 आर्टिस्ट एक शू बॉक्स साइज के अपार्टमेंट में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं यहाँ पिछले जनवरी से रह रही हूँ और अब मुझे 1 साल 3 महीने हो गए। 3 महीने? यहाँ 6 फ्लाइट की वॉकअप है। सच में? मतलब कोई एलिवेटर नहीं, हर दिन 6 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं? हाँ। आपके पैर तो मजबूत हो गए ये होंगे। अच्छा है। हाँ, अगर आप ऊपर देखें, जैसे कभी कभी मैं अपनी लॉन्ड्री नीचे गिरा देती हूँ। भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें हर दिन ये सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मैं तो बहुत जल्दी थक जाता हूँ। मेरी तो सांस फूल रही है और मैं यहाँ हूँ। तो क्या इसका मतलब अगर आप ऊंचाई पर रहते हैं तो ये सस्ता होता है? हाँ, किसी को ये यूनिट पसंद नहीं आई थी। यानी ये अलग अलग यूनिट्स हैं? हाँ, 2 स्टूडियो 2 डबल्स। ये लोग इस छोटे से कोने में रह रहे हैं। मेरा मतलब है ये लगभग 5 फीट चौड़ा है। लेकिन क्या आपको दिन भर आवाजें सुनाई देती हैं? हाँ, सच में बहुत खराब है। मजेदार बात यह है कि हमारे यहाँ सुपर स्मॉल हॉलवे है, दरवाजा पूरी तरह खुलता ही नहीं। तो ये बस रुक जाता है? हम यहाँ पीछे जूते रखते हैं क्योंकि हम और क्या ही रख सकते हैं। बस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, ये जो जगह है ये करीब 2.5 फीट की है। हाय। जब जगह छोटी हो तो ये मुश्किल होता मैं है। जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन आपको अच्छा लगता है ना? आपको लगता है जैसे जो है सो है। कभी कभी वो भागता हुआ हॉलवे में जाता है। वेलकम टू आवर लिविंग रूम। हमने इसके साथ जितना हो सका उतना बेस्ट किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि काउच बहुत बड़ा है इसके लिए, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत है। वेलकम टू माई बेडरूम। यहाँ तो बस एकदम रिट्स कार्लेटन जैसा फील है। तो बस यही पूरी जगह है? हाँ, ये घर है। ठीक है, तो क्लोजेट एरिया वहाँ है। इसने इतने वेरिएशंस देखे हैं, ये सबसे अच्छा है जो मुझे मिल सका। हाँ, मैं कहने वाला था कि आप शेल्फ बना सकते थे, लेकिन शायद मकान मालिक को ये पसंद नहीं आएगा। हाँ, और फिर थोड़ा जैसे दीवारें बस मजबूत नहीं है तो जैसे। खैर, दीवार की दूसरी तरफ कोई नहीं होगा। हाँ, है ना? है। या है? पीछे दूसरा स्टूडियो है। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये बहुत जोर से होता है। यानी आप दूसरे कमरे से आने वाली सारी चीजें सुन सकते हैं। ओह, सब कुछ। यहाँ एक कपल हैं, वे झगड़ते हैं। मैं उनकी बहस सुन सकती हूँ और मैं यहाँ बैठी सोने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, यही न्यूयॉर्क है। तो क्या पिमेंटो आपके साथ सोता है? हाँ, कभी कभी पिमेंटो मेरे साथ सोता है, लेकिन हर रात नहीं। पिमेंटो यहाँ रहना कैसा है? आप उनके साथ कैसे आराम से रहते हैं? या मैं उसे थोड़ा खिसका दूंगी। मैं कहूंगी तुम्हें जाना होगा। ये कमरा इतना मजेदार है क्योंकि आपके पास सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे नॉर्मल कमरे में मेरे पास इतना सामान भी नहीं है। आप क्या काम करती हैं? काम के लिए मैं ब्रांड स्ट्रेटजीज बनाती हूँ। क्या आप कहेंगे कि ये सही है अगर लोग न्यूयॉर्क सिटी में अपने सैलरी का आधा हिस्सा किराए पर खर्च करते हैं? 100%। हाँ हाँ, और ये बुरा है क्योंकि और हर किसी को करना होता है, इसमें कोई छूट नहीं है। बिल्कुल। अगर आप रेंट स्किप कर सकते, जैसे मैंने छोटा अपार्टमेंट लिया, तो आप खुद को सक्सेस के लिए सेट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग न्यूयॉर्क सिटी आते हैं। अगर आपके पास पेरेंट्स का पैसा नहीं है तो आपको खुद ही सब समझना और मैनेज करना पड़ता है। वो कॉर्नर में सफेद पोल क्या है? ओ माय गॉड। ठीक है, विंटर्स में रात को ये चीज आवाज करती है, जैसे चीखती है। ये एक हॉट पोल है। मुझे लगता है ये हीट के लिए है। आपको नहीं पता ये क्या है? ये बस गर्म है। आपके रूम के कोने में एक मिस्ट्री हॉट पोल। आप यहाँ खुश हैं या आपको लगता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना ही होगा? मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पेस से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है छोटे स्पेस में इंस्पायर्ड रहना थोड़ा टफ है। आपको हमेशा क्लीन रखना पड़ता है, वरना आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। आपके पास एसी नहीं है? नो एसी। कोई और एसी मुझे नहीं? इसके लिए सारा पैसा भी देना पड़ता हम है। अभी समर में भी नहीं हैं और मैं अभी से गर्म महसूस कर रहा हूँ। सोचिए जून में आप कितना पसीना बहाएंगे। आप इस रूम के लिए कितना पे कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? $1000? 1897। 1897? बेसिकली $2000 इस टाइनी प्लेस के लिए? ये तो क्रेजी है। वो वहाँ किसकी पिक्चर है? मुझे नहीं पता, मेरे रूममेट ने वो ऑर्डर किया था। मैं हूँ वो रूममेट। हाय रूममेट, आप कैसी हैं? मैं ड्रू हूँ। ड्रू, मैं ग्रेस हूँ। क्या आप मुझे अपना वर्ल्ड दिखा सकते हैं? ओ चलिए सब अंदर आइए। तो ये है ग्रेस का पूरा अपार्टमेंट। उनका बेड एक अच्छा खासा क्वीन साइज बेड है। थैंक यू। हाँ, ये क्वीन साइज है। ये पूरा छोटा स्पेस 80% इसी ने घेर रखा है। आपके पास एलेना से बहुत ज्यादा सामान है। हाँ, मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ। लोगों को अच्छा दिखाने में हेल्प करती हूँ अपने ही कपड़ों से, ताकि मैं खुद में इन्वेस्ट कर सकूँ जैसे मैं दूसरों में करती हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत सारे क्लोथ्स हैं और आपको मेरा बेड देखना चाहिए। उसके नीचे रोलिंग बकेट्स हैं और इस साइड पे सच में काफी इंसेन है। हर बार जब मैं मुड़ता हूँ तो कुछ न कुछ नया सामने आ जाता है। ये बहुत ही कन्वीनियंट है, सब कुछ एक ही जगह पर है। हाँ, पर्सेस, सनग्लासेस, मेरे ग्लव्स, मेरे स्कार्व्स, एक स्पोर्ट्स कॉर्नर। ये मेरा काउबॉय हैट है, ऑफ कोट।
ये है मेरी ब्यूटीफुल पर्सेस और ये है मेरा रेडियो बैग। और ये तो आप हर सुबह करते हो, आप उठते हो और वहीं खड़े होते हो। बिल्कुल, खासकर जब मुझे अपने काउबॉय बूट्स पहनने होते हैं। वो बीच में है और मुझे पीछे तक हाथ बढ़ाना पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक छोटी सी लड़की जैसी फील करती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने रूम में इधर उधर घूमने और झुककर अंडरवेयर पहनने में। सीरियसली, यहीं पर 6th फ्लोर वॉकअप एक चीज है जिसके बिना मैं रह सकती हूँ, खासकर क्योंकि मैं स्टाइलिस्ट हूँ। मुझे सारा सामान लेकर सेट पर जाना होता है। उसके अलावा लॉन्ड्री के लिए पे करना थोड़ा एनोइंग है, लेकिन मुझे ये सब पसंद है। तो बेसिकली ये आपका कॉमन एरिया है और फिर आप दोनों के रूम्स वहीं पास में हैं। हाँ, नो क्लोसेट और कोई स्टोरेज भी नहीं। वो ऊपर जो है वही हमारा स्टोरेज है। और अगर आप क्लोसेट देखेंगे तो आपको दिखेगा हमने इसे बीच में से डिवाइड किया है। वाओ, पूरा ट्राई किया है। तो मतलब यानी ये आधा आधा है। और देखिए ये हम कैसे करते हैं। मैंने अपनी ग्रैंडमा के अपार्टमेंट से एक अम्ब्रेला लाकर रखा है, डिवाइडर की तरह काम कर गया है ना। मुझे वो छोटी छोटी डिटेल्स बहुत पसंद हैं। जैसे बस उस ग्रीन अम्ब्रेला को देखो और समझ जाओ ये एलेना का हाँ। है, ये ग्रेस का, और वो ऊपर जो left है में वो मेरा आपका है। है, बस लेफ्ट साइड। अच्छा, क्या हाँ। आप कभी एक दूसरे के नहीं। कपड़े पहनते हैं? हाँ, कभी कभी। दरअसल सेट पर तो पहनते हैं। स्टाइलिश भी और पता है, जब वो अपनी डेट्स या इवेंट्स के लिए क्यूट दिखना चाहे तो मैंने संभाल रखा है। हाँ, या मैं हमेशा कुछ पकड़कर सोचती हूँ ये ठीक लग रहा है। ठीक है, ये है वो छोटा बाथरूम। आप लोग यहाँ आने वाले हैं। आपके पास सिर्फ एक बाथरूम है ना? हाँ, हमारे पास एक बाथरूम है, उसमें बाथटब लग्जरी है। डूड, शानदार है। हमारे पास कोई स्टोरेज नहीं है, लेकिन हमने वो शेल्फ लगाई तो ये क्यूट है। ये प्यारा हाँ, है। ये क्यूट है। यह है काम ना? करता तो है। ये हमारा छोटा सा बाथरूम है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे किचन की तरफ जो और भी छोटा है। ये है। ओके, आपके पास कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन हाँ, 2 लोगों के लिए या शायद एक के लिए भी मुश्किल से काफी है। हाँ, ये हम इसे बैल्कनी कहते हैं, लेकिन ये एक फायर एस्केप है। और अगर आपके पास फायर एस्केप है तो हर कोई कहता है वहाँ पर मत जाना, लेकिन आपको जाना ही होगा। ओह, तो ये है वो। नहीं, अच्छे आप ऊपर नहीं जा सकते। पिमेंटो हमेशा मेरे पीछे पीछे आता है। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ ताज़ा हवा जरूर ले सकते हैं। वाह, ये क्लासिक न्यूयॉर्क अपार्टमेंट जैसा है, जैसे साइड वाइंडर सीढ़ियाँ। ऊपर थोड़ा स्केची लगता है। क्या आपको लगता है ये गिर जाएगा? नहीं, हम आमतौर पर समर टाइम में यहाँ एक कुशन रख देते हैं और फिर वहाँ लेटते हैं। नीचे वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क है। क्या सचमुच न्यूयॉर्क सिटी दुनिया का सबसे महान शहर है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ, अगर आप कुछ करें, नहीं, अगर आप फंसे हुए महसूस करें। सफल होने के लिए ये बहुत मुश्किल शहर है। ये सबसे महंगा शहर है। आपको सच में इसे फाइट करना होगा या फिर वापस घर जाना होगा या आप मूव कर लेंगे। लेकिन आपको इससे प्यार है? हाँ, मुझे ये पसंद है। ये शानदार तो है। आप यहाँ कुछ समय तक रहने वाली हैं? हाँ, ये अवसरों के लिए अच्छा है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये अच्छा है। ठीक है, ये काफी मजेदार था। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। हे पिमेंटो, वो एक गार्ड डॉग है। अलाना और ग्रेस के घर की सबसे क्रेजी बात उसका साइज नहीं है, बल्कि ये है कि करीब $4000 पर मंथ के रेंट पर भी ये माइक्रो अपार्टमेंट एक अच्छा डील माना जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि इनका घर छोटा है तो जरा रुकिए, अब से तो ये और भी छोटा होता जाएगा। मेरा अगला पड़ाव ईस्ट विलेज है, एक बोहेमियन इलाका जहां कभी एंडी वॉरहॉल जैसे लेजेंड्स रहा करते थे। आजकल ये NYU के छात्रों से भरा हुआ है, जिसका मतलब है सस्ते छोटे अपार्टमेंट्स की भारी मांग है। सबसे मशहूर बिल्डिंग में से एक सेंट मार्क्स प्लेस पर है, जहां मैंने सुना है कि यूनिट्स चौंकाने वाली तरह से छोटी हैं। ये एक टेनेमेंट बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, पुरानी न्यूयॉर्क की एक रिलीक जो बेसिकली सिंगल पर्सन डॉर्म से भरी होती है, लेकिन शेयर्ड बाथरूम्स होती हैं और कोई प्राइवेसी नहीं होती। मैं वहां पहुंचा और इंतजार करने लगा कि कोई मुझे अंदर आने दे, और 45 मिनट के बाद एक यंग जूइश वुमन ने मुझे वहां मेरे कैमरा के साथ देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो प्लीज मुझे अपना रूम दिखा दें, और उनका जवाब था यस। मैं अक्टूबर में यहाँ आई जब मैं अपनी एक्स फियांसी के साथ ब्रेकअप कर रही थी, लेकिन मैनहट्टन में सब कुछ $4000 महीने और ऊपर था और मैं उस जगह तैयार नहीं थी। तो मुझे ये अपार्टमेंट $1195 महीने में मिला और मैंने सोचा ये एक फनी प्रिजन सेल जैसा है, लेकिन मैंने कहा मुझे पता है मैं यहाँ रहना पसंद करूँगी जब तक मैं अपना बिजनेस बना लूँ और अपनी ज़िंदगी थोड़ा बेहतर कर लूँ, क्योंकि मैं एक एक्स कमेडियन हूँ। ये एक डिस्टर्बिंग आर्टिस्ट थिंग थी। मैं NYU गई थी म्यूजिकल थिएटर पढ़ने और फिर मुझे लगा अब मैं 30 की हो गई हूँ। अब मेरी लाइफ के लिए मेरी एक अलग विजन बन गई है। मुझे अंदर का टूर कराओ। ओह, ये बहुत गंदा है। ओह माय गॉड, देखिए मैंने इसे डेकोरेट तक नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है पैसे बर्बाद करना है, क्योंकि पता है मैं यहाँ 1 साल से ज्यादा नहीं रहने वाली हूँ। तो मैंने सोचा वो ठीक है, मैं बस। ओह, तो ऊपर वो स्टोरेज के लिए एक लॉफ्ट है। वो स्टोरेज के लिए है। मैं पहले वहाँ सोती थी और मेरा डॉग जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ती वो नहीं चढ़ पाता था तो रोने लगता था, यू नो। रुकिए, लेकिन आप कुत्ते के साथ यहाँ कैसे रहते हैं? यहाँ इंसान के लिए भी जगह कम है। वो सारे दिन बाहर रहता है। मेरा नेबर उसे पूरे दिन घुमाता है और फिर वो यहाँ सोने आता है। लेकिन हाँ, मैं अक्टूबर तक जरूर एक बेहतर जगह में शिफ्ट करूंगी,
गॉड विलिंग। तो ये आपका ऑफिस भी है क्योंकि आपका कंप्यूटर वहीं रखा है। हाँ, मैं वहीं बैठती हूँ और लैपटॉप पर काम करती हूँ तो ये और बहुत। आपका काम क्या है अगर आप अब कॉमेडियन नहीं हैं? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ब्रांडिंग सेशंस करती हूँ बहुत कूल लोगों के लिए। और हाँ, अगर आपको ब्रांडिंग में मदद चाहिए क्योंकि अब आप कॉमेडियन नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर ब्रांडिंग में मदद चाहिए। ब्रांडिंग और मार्केटिंग, हम मार्केटिंग सर्विसेज Cool. देते हैं। आपके पास बाथरूम नहीं है लेकिन सिंक है तो आप ब्रश कर सकते हैं। मेरे पास सिंक है। हाँ। मैं ब्रश करती हूँ अपने दांत, चिंता मत करें, मैं गंदी नहीं हूँ। और सॉरी, ब्रश करती हूँ। आप बाथरूम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बाथरूम हॉलवे में है। वाओ, मैं इसे साफ रखती हूँ, यू नो। शेड नीचे भी आता है, जैसे कि बाहर सूरज हो लेकिन कोई सूरज नहीं हाँ, है। यहाँ धूप वूप तो आती ही नहीं। और मैं कभी, यही तो दिक्कत है यहाँ रहने की, सूरज की रोशनी सही से दिखाई ही नहीं देती तो कई बार मैं बाहर देखती हूँ, मतलब समझ ही नहीं आता। फिर मेरी दोस्त मुझे मैसेज करती है, तुम स्नो बूट्स पहन लेना, बाहर बर्फ पड़ रही है। और मैं बोलती हूँ, क्या बर्फ? तो वो कहती है, हाँ यार, स्नो स्टॉर्म है, बाहर 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। तो क्या आप गंदा। क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं और ऐसी जगह से नफरत करते हैं, या आप बस? सच में मैं बहुत लो मेंटेनेंस हूँ, मैं ठीक हूँ। और आप सुनिए, यहाँ रहने का एक फायदा ये है, मुझे सफाई से नफरत है और यहाँ मैं खुद ही सफाई कर सकती हूँ। लगता है गंदा है अभी, लेकिन जब मैं रात सोने से पहले साफ करती हूँ, 5 मिनट में झाड़ू मॉप और सब हो जाता है। क्या आप देख सकते हो वो ऊपर? पहले वहाँ एयर फ्रायर था और हर बार जब मैं खाना बनाती थी तो वो बीप करता था। तो मैंने कहा, छोड़ो, अब से मैं बाहर खाऊंगी। पहले मेरे पास एक फ्रिज था और एक दिन मुझे एक चूहा दिखा, मैंने फ्रिज यहाँ शिफ्ट कर दिया। इधर क्या है? दूसरा? वो बस एक खाली टेनेंट है, किसी का नहीं है। तो मैंने फ्रिज यहाँ रख दिया और अब यहाँ अभी भी खाना रखती हूँ। सोचती हूँ उम्मीद है कोई नहीं आएगा। ये जगह वाकई छोटी है, मैं बस पीछे ये हट छोटी रहा है। हूँ। हाँ, यहाँ जगह है जहाँ पलंजन रखी है, कुछ ऐसी। ओह, यही पूरी जगह है। इस लोकेशन में रहना सच में वर्थ इट है। इतने कम किराए में मैं और क्या चाहूंगी। पर क्या आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं? हाँ, क्या आपने इस यूनिट में दोस्त बनाए हैं? हाँ, मेरा एक दोस्त है, क्या आप हाँ, उससे हाँ, मिलना चाहेंगे? जरूर। मुझे पसंद है कि आपका कुत्ता यहाँ मस्ती करता हाँ, रहता है। वो सबसे उसका अच्छा नाम क्या है? उसका नाम है एशर। जोसेफ, क्या आप घर पर हैं? आप कैसे हैं? क्या आप सो रहे हैं? अरे नहीं, अभी अभी बेड से उठा हूँ, नहाया नहीं हूँ। क्या मतलब आप मुझे अपने रूम का 15 सेकंड का छोटा सा टूर दे सकते हैं? आप लंबे हैं तो शायद। अरे ये जगह कुछ ऐसी है। सॉरी, नहीं डूड, क्योंकि मैं जैसे है वैसे ही देखना चाहता हूँ। ऊपर वाला बंक तो बस स्टोरेज के लिए है, वहाँ बस कपड़े और कुछ सामान रख रखा है। ऊपर एक छोटा लॉफ्ट एरिया है जहाँ मैं अपने स्केटबोर्ड्स, आर्ट सप्लाईज वगैरह रखता हूँ। यहाँ रहना कैसा लगता है? सीधा बोलूँ तो काफी चिल है। अगर आप शेयर्ड बाथरूम और शेयर्ड शावर से ओके हैं, बहुत बुरा नहीं है। पर प्लीज कोई और यहाँ मूव इन ना करे, वरना रेंट और बढ़ जाएगा। हर साल $100 बढ़ ही जाता है। बहुत सारे रोचेस हैं और बाथरूम में कभी कभी सीट पर भी पिस होता है। और जगह बस 60 स्क्वायर फीट की है। यार, ये टीवी सिचुएशन तो कमाल है। आप ऐसे लेटते हैं? हाँ, मैं बस ऐसे ही टीवी देखता हूँ, पर काम चल जाता है। और सही में अच्छा लगता है कि ऐसी जगह है जो मेरी जैसी चिल जॉब से अफोर्डेबल हो, जहाँ ब्रेड की टेंशन ना हो। आपका काम क्या है? मैं टारगेट में काम करता हूँ, बिल्स निकल जाते हैं और मैं मैनहट्टन में रह लेता हूँ। बस 60 स्क्वायर फीट का है, पर ठीक है। अभी अभी 25 का हुआ हूँ, तो अभी यंग हूँ। आप वाकई यंग हैं। मेरा सिंक कभी कभी ब्राउन पानी छोड़ता है, कभी बहुत डार्क ब्राउन, कभी लाइट ब्राउन। तो मेरे पास एक छोटा इलेक्ट्रिक केटल है और ये है मेरा शावर। ये एक छोटा सा क्यूबिकल टाइप सिचुएशन है। और फिर मैं अपने पायजामा पैंट्स उतार देता हूँ। यार, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं ये सब करते हुए? मतलब सही लगता है कि लोगों को दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ रहना कैसा है, लेकिन साथ ही मैं नहीं चाहता कि कोई ये समझे कि न्यूयॉर्क सिटी में रहना बहुत आसान है, क्योंकि सच कहूँ तो यहाँ रफ है। सेंट मार्क्स भी एक नार्ली जगह है और ओवन भी नहीं है। यहाँ कैट स्मेल बहुत ज्यादा है। हाँ, मुझे पता है, मुझे बदलना चाहिए, पर मेरे कैट का जब भी डंप होता है पूरी जगह महक जाती है। मैं रोज लेटर बदलता हूँ, पर यहाँ जगह ही सिर्फ 60 स्क्वायर फीट की है। और पता नहीं आपने देखा या नहीं, पर ऊपर की लाइट बल्ब जल चुकी है और अब वो फ्लिकर कर रही है। अब मुझे वो कैसे बदलूं ये भी देखना पड़ेगा। ये मेरा बॉडी वेट होल्ड नहीं करता। बेड से लेकर लॉफ्ट तक क्लाइंब करना बहुत ही ग्नार्ली है,
क्योंकि मुझे कुछ ऐसे जैसे कैटअपल्ट की तरह अपने आप को ऊपर फेंकना पड़ता है, या फिर यहाँ तक चढ़कर धीरे धीरे नीचे खुद को लोअर करना पड़ता है। लेकिन हाँ यार, आसान नहीं है, लेकिन अगर आप यंग हैं और हैंडल कर सकते हैं तो वर्थ है। मेरे नेबर्स कुछ महीने रहते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वो हैंडल नहीं कर पाए, जबकि वे कर सकते हैं। वे नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि कभी कभी वे बाथरूम जाते हैं, बैठने से पहले टॉयलेट की जांच नहीं करते और मैं पिस में बैठ जाता हूँ। यू नो, कितनी बार ऐसा होता है कि आप टॉयलेट गए और वहाँ शिट स्मेल आ रही है? हर बार डूड। और कभी कभी वहाँ लोग अजीब अजीब ड्रग्स भी लेते हैं, लेकिन फिर भी ये सब सह लेता न्यूयॉर्क हूँ। शहर में रहने की कीमत? ये मेरी कीमत है और मैं ठीक हूँ। बस अब रेंट और ना बढ़े। अगर $1,100 से ऊपर गया तो मुझे लगेगा मैं बेवकूफ बन गया। जब मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे हॉलवे में एक फ्रेंडली लड़का मिला जिसने मुझे अपनी रूम दिखाने का ऑफर दिया और बताया कि वो बिल्डिंग का सबसे बड़ा रूम है। अगले छोटे अपार्टमेंट में ले जाने से पहले मैं एक ट्रैवल प्लानिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसे मैंने अभी लॉन्च किया है, ट्रिपटॉक। हमारे पास पहले से ही 300 से ज्यादा मेंबर्स हैं जो बेहतरीन ट्रैवल सुझाव और अपनी ट्रिप के लिए कस्टम इटिनरीज पा रहे हैं। अब आप ड्रू एआई को टेक्स्ट या कॉल करके मेरी एक्सपर्ट ट्रैवल सलाह रियल टाइम में ले सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे आप मुझसे असल जिंदगी में बात कर रहे हैं। मेक्सिको में कोई एक हिडन जेम क्या है? मेक्सिको में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो है टैक्सको। ये एक प्यारा सा शहर है जो अपनी सिल्वर क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाना जाता है। टोक्यो में सबसे सस्ते तरीके से क्या करने की सलाह दोगे? शहर के किफायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फायदा उठाओ और एक प्रीपेड स्वीका या पासमो कार्ड ले लो। मुझे कल पोर्टो जाना है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ क्या कर सकता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है डोरो नदी के किनारे रिबेरा डिस्ट्रिक्ट में आराम से टहलना। ये एक खूबसूरत इलाका है जहाँ रंग बिरंगे मकान और जीवंत माहौल है। ट्रिपटॉक ट्रैवलर्स की 3 बड़ी समस्याओं को हल करता है। पहला, घंटों रिसर्च में बर्बाद करना। दूसरा, गैर जरूरी चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना। तीसरा, हिडन जेम्स को मिस करना। ट्रिपटॉक के साथ आपको मेरे डिजिटल दिमाग से तुरंत एक्सेस मिलता है जो लेटेस्ट एआई और मेरे 12 साल के ट्रैवल नॉलेज से पावर्ड है, जो दुनिया के हर देश को कवर करता है। ऐप में और भी कई शानदार फीचर्स हैं, जैसे डाउनलोड करने योग्य गाइड्स, सर्च करने योग्य वीडियो लाइब्रेरी और एक सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस। अगर आप अपनी अगली ट्रिप्स का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके ट्रिपटॉक को फ्री में ट्राई करें। अब चलो न्यूयॉर्क सिटी के लोअर ईस्ट साइड में अगले माइक्रो अपार्टमेंट की ओर, और आपको यकीन नहीं होगा कि ये शख्स कहाँ रहता है। ये अकेला रूम है जिसमें 2 लेवल्स जैसा सेटअप है। बाकी सब रूम्स में तो बस नीचे वाला हिस्सा ही है। आप इतना लकी कैसे हो गए? मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पे करता हूँ। ये बिल्डिंग का सबसे बड़ा रूम है। सब कुछ लो लेवल पर है, टेबल भी, काउच भी, और ये एक फुटॉन है ताकि स्पेस बड़ा लगे। तो सिर्फ इसलिए कि रूम बड़ा लगे? हाँ, बस ऐसा फील देने के लिए। और आप हमेशा मल्टीपर्पज चीजें ढूंढते हैं, जैसे फुटॉन, ये खुलता है और अंदर स्टोरेज भी है। फ्रिज भी न्यू है, बाकी सबके पास तो आधे साइज का फ्रिज है। क्या मैं आपका फ्रिज देख सकता हूँ? आपके पास तो सब कुछ है, इसमें एक बर्गर भी रखा है। आपको बस जगह बनाने के तरीके ढूंढने हैं। आप रेंट कितना देते हैं? $1400 पर मंथ। ये तो बहुत है। मैं एरिजोना में रहता हूँ, वहाँ के हिसाब से ऐसी छोटी जगह के लिए ये बहुत ज्यादा है। ये सिखाता है कि आप बस उतना ही रखें जितनी जरूरत हो और बाकी सब हटा दें। बहुत लोग बेवजह की चीजों के लिए जगह रखते हैं। मेरे पास बस वही है जो मुझे चाहिए। बस अपने सिर को संभालना। ये सिर्फ 5 फीट 4 इंच है। यहाँ बीच में सीधे खड़े हो सकते हैं। मैं केवल 5 फीट 7 इंच का हूँ और मैं पूरा खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए आपको थोड़ा झुकना होगा। लेकिन ठीक यहाँ बीच में आप खड़े हो सकते हैं। यहाँ एक स्काईलाइट भी है। जब बारिश होती है या बर्फ गिरती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है। बहुत शांत और प्यारा लगता है। मेरे पास कोई विंडोज नहीं है, इसलिए 2 फैन लगे हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एयर सर्कुलेशन के लिए। रुको, विंडो नहीं है? ये लीगल है? मेरे पास स्काईलाइट है। ये रूम शायद पहले स्टोरेज रहा होगा, फिर इसे यूनिट में कन्वर्ट किया गया। समझ गया। ये आपका डेस्क एरिया है? सब कुछ वहीं है? कुछ बुक्स भी रखी हैं? हाँ, अगर बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ, आप क्या काम करते हैं? मार्केटिंग, पार्टनरशिप मार्केटिंग। छोटी छोटी स्टोरेज जगह बना ली हैं। जहाँ जगह मिले वहाँ कुछ ना कुछ रख देता वाह, हूँ। ये बहुत अच्छा है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो जैसे जहाँ भी स्टोरेज मिल जाए आप बस सामान रख देते हैं? कभी कभी मेरे कुछ सामान मेरे पेरेंट्स के अटारी और बेसमेंट में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ कंप्रेस करना पड़ता है। पहले मेरे पास दर्जनों शूज थे। फिर आपने उन्हें हटा दिया? हाँ, ज्यादातर हटा दिए। आप वो शेल्फ खोलेंगे तो दिखेगा शूज फोल्ड करके रखे हैं ताकि स्पेस बचे। ओह वाओ, यहाँ कुछ सामान हाँ। रखने के लिए एक छोटा कबर्ड भी है। क्या आप कभी यहाँ से नीचे गिरे हैं? नहीं,
यहाँ तक कि जब मैं सबसे ज्यादा नशे में होता हूँ, सबसे क्रेजिएस्ट मोमेंट्स में भी मैं कभी नहीं गिरता। मैं शायद किसी चीज को पकड़े रहता आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 8 महीने से रह रहा हूँ। बढ़िया। तो क्या और रुकने का प्लान है या अब निकलने की तैयारी है? शायद मैं निकलूंगा थोड़ा